जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट PYQ में। हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के कुछ फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जैसे कि देख रहे हैं, बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाने से हमें क्या संकेत मिलता है? तो इसका संकेत हमें आंधी तूफान का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की पृथ्वी पर भार 392 न्यूटन है तो शुक्र पर इसका भार बताइए। तो हमें पहले पृथ्वी की भार निकालनी होगी। उसका फॉर्मूला है W, एक सेकेंड, W इज इक्वल टू M इंटू जी। डब्लू हमें दिया है 392 बराबर M इंटू जी। तो हम जी की वैल्यू होती है 9.8। तो हम निकालेंगे M बराबर 392 अपॉन 9.8। तो इसे काटेंगे तो हमें 40 मिलेगा। तो M बराबर 40 किलोग्राम, और मास हर जगह सेम होता है इसलिए इसका आंसर 40 किलोग्राम होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा इस वृत्त के केंद्र में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? तो कोण रेडियन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नॉटिकल माइल में कितने मीटर होते हैं? तो एक नॉटिकल माइल में 1852 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोल के बराबर एक मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। इसे एवोगेड्रो संख्या भी कहते हैं। ये क्वेश्चन, ये एरिया लिखा हुआ है, एरिया का डायमेंशन पूछा है हमें। तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो L और B दोनों लेंथ के मापक होते हैं। तो M हमें 0, L 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और T टाइम जो कि नहीं दिया गया, तो इसका आंसर होएगा M0 L2 T0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधी रेखा के ग्राफ हमें क्या बताता है? तो समान रूप से त्वरित गति का वेग समय ग्राफ बताता है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ये रहा त्वरित गति, ये टाइम, और ये वेलोसिटी। इसे कहते हैं सीधी रेखा का ग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वेग को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर हम इसे 2 गुना करेंगे तो वी स्क्वायर 2 गुना का हो जाएगा 4, तो काइनेटिक एनर्जी हमें 4 मिलेगा, 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर है आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? लक्स मीटर। थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ये प्रकाश की तीव्रता लिखा हुआ है। ये क्यूरी तापमान किससे संबंधित है? क्यूरी तापमान मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, इसके संबंध में है। ये है क्रांतिक कोण किससे संबंधित है? क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिक तापमान किससे संबंधित है? क्रांतिक तापमान पृष्ठ तनाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है? ओजोन परत की लंबाई मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, जो अल्ट्रावायलेट रे रोकती है। वायु की प्रवाह की गति किससे मापी जाती है? तो वायु की प्रवाह की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। 50 डिग्री सेल्सियस को 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो इसका फॉर्मूला होता है C/5 F-32/9। तो F के जगह पे हम 50 रखेंगे तो 50 - 32 18 मिलेगा। तो C/5 इज इक्वल टू 18/9। जो ये 9 से 2 बार कटेगा, ये 5 जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C बराबर 10 डिग्री सेल्सियस हमें मिलेगा। इसका आंसर 10 डिग्री सेल्सियस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? तो डॉल्फिन के समूह को हम पॉड कहा जाता है। समय का सबसे छोटा मात्रक को क्या कहते हैं? समय का सबसे छोटा मात्रक को शैक कहते हैं। एक शैक बराबर 10 के पावर -8 होता है, 10 के पावर -8 सेकेंड होता है, यहाँ पे -8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक आपके लिए छोड़ा गया है, इसे आप कमेंट में आंसर दें, अगले वीडियो में आपको डिस्कस किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको वन लाइनर पसंद है तो वन लाइनर के लिए बताएं, या तो फिर आपको पूरा डिटेल डिस्कशन चाहिए हर एक क्वेश्चन का, तो वो भी कमेंट में बताएं। थैंक यू।